चलो बच्चों, कल हमने आपको जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में चर्चा कर रहे थे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है जो अपने शासन काल में राजधानी को परिवर्तन किया, दिल्ली से दौलताबाद, यहाँ तक कि उसने जो है कई कार्यों में जो परिवर्तन किया, उसने दुआब में कर वृद्धि योजना बनाई। कहने का मेरा भाव यह है कि मोहम्मद बिन जो तुगलक जो था, उसने जब दिल्ली से दौलताबाद जो है उसने जब इति किया, राजधानी बनाया रखा, तो उसने जो है लोगों को आने जाने में कष्ट होता था, ज़्यादा परेशानियां होती थी, लोग संतुष्ट नहीं थे। तो मौसम के अनुसार लोगों अस्वस्थ होते गए। उसने पुनः जो है दिल्ली की तरफ फिर लौटना शुरू कर दिए। इस प्रकार पुनः मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली को फिर से नियंत्रण में रखने के लिए कोशिश किया। उसने सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। जिस समय सुल्तान मुद्रा का प्रचलन की योजना बनाई, उस समय विश्व में चांदी का जो उत्पादन में काफ़ी जो है कमी आ गई। जब कमी आ गई, उस समय चांदी के सिक्कों का प्रचलन तीव्र गति से पकड़ा हुआ था। सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर जब कमी आई, तो उसने क्या किया, सिक्कों के स्थान पर मिश्रित धातु के सिक्के चलाने की योजना बनाई। आदेश दे दिया कि मिश्रित धातु को ही बनाया जाए और लागू किया जाए। और उसने ये भी कहा, सिक्कों का जो पूर्व जो मूल्य जो निर्धारित था, वो चांदी के सिक्कों के बराबर ही रहेगा, मिश्रित धातु का भी। तो वर्तमान में चलने वाले सिक्कों के चित्र अपने कॉपी पर जब बनाओगे, किताब से देख करके, तो पता चल जाएगा कैसे सिक्के थे। सांकेतिक सिक्कों के प्रचलित होते ही जब प्रचलन में जब आया, तो सांकेतिक सिक्कों के प्रचलन हुआ। और वह सांकेतिक सिक्के होते ही लोगों ने क्या किया, जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि उस पर न किसी बादशाह का न किसी सरकार का कोई मुहर नहीं था। वह तांबे और पित्ते के मिश्रित धातु तैयार किए बनाए, और उस पर जो है किसी सरकार और किसी बादशाह का भी मुहर नहीं था। इसलिए वह जाली सिक्का बनाना शुरू कर दिए। एक ऐसा समय आया कि थोड़े ही दिनों में इन सिक्कों में भरमार हो गई, और विदेशी व्यापारियों ने उन सिक्कों को लेना क्या कर दिया, बंद कर दिया। कहा कि ये तो जाली है। कहने का मेरा भाव यह है, जो भी काम किया इस तरह से
बादशाह का जो खजाना जो था, राजकोष जो था, चांदी के सिक्के दिए गए। बदले में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लागू किया गया सारी योजनाएं जो है, इतिहास साक्षी है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सारी योजनाएं जो है फेल हो गई। सुल्तान अपने शासन का अंतिम काल, अंतिम समय राज्य के आंतरिक अशांति से परेशान रहा अंतिम समय तक, क्योंकि जो भी उसने लागू किया, योजना बनाई, वो सब असफल होता है। इसलिए उसका मन जो था बादशाह का, मोहम्मद बिन तुगलक का, वो अशांत हो गया और यहाँ तक कि वो बेचैन हो गया। उसने उत्तर एवं दक्षिण दोनों भागों में विद्रोह शुरू हो गए। केंद्रीय शासन प्रणाली होने के कारण सुल्तान स्वयं दोनों स्थानों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सका, न वहाँ पर न यहाँ पर। दक्षिण में दो एक नए राज्य सामने आते हैं, एक विजयनगर और एक होता है आपका बहमनी राज्य। विजयनगर और दूसरा है बहमनी। बहमनी राज्य का उदय हुआ और पूरब में बंगाल पर नियंत्रण हो गया। सुल्तान ने अपने शासन का अंतिम 16 वर्षों तक विद्रोह को शांत करने में ही लग गया और दूसरी तरफ भागता रहा। विद्रोह को शांत करने में भागता रहा। भागते भागते अंत में मोहम्मद बिन जो तुगलक था, वह क्या हो गया, बीमार पड़ गया। और बीमार जब पड़ गया तो उसकी जो है 1351 में ईस्वी में उसकी जो है मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसका जो है चचेरा भाई, जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, क्या नाम था उसका, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, यह फिरोज शाह तुगलक जो था, यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई। इसका शासनकाल जो है 1951 से 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक रहा। 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक इसका जो है शासन का फिरोज शाह तुगलक का। और उसने शासन के बागडोर को समझता था, जानता था। उसने क्या किया, अंतिम काल में साम्राज्य के विभिन्न भागों को उन्होंने बराबर
विद्रोह जब हो रहे थे, जब बार बार जब विद्रोह हो रहा था, तो उसने क्या किया? सबसे पहले उसने जो है अमीरों को पहली समस्या थी उन्हें शांत कराना था। विघटन एकदम फैल गया था, तो उसने जो है क्या किया? उस विद्रोह को रोकने के लिए उसने अमीरों, सेना, मेला वर्गों को उसने क्या किया? एक संगठन किया। संतुष्ट करने के लिए उसने नियम बनाया और कहा कि इन विद्रोहों से बचने के लिए हम इस्लाम धर्म का पालन किया। कहा कि इस्लाम धर्म के नियमों को जो हम मानेंगे तो हमारे फेवर में। उन्होंने जो है उन्हीं प्रदेशों को उन्होंने अपने पास में रखने का याद किया, जिसे उसका शासन का केंद्र से संभाला जा। फिरोज शाह जब तुगलक जो था, बहुत सोच समझ कर शासन का चलाया। उसने लोकहित कार्य क्या किया? लोकहित के कार्य किया। लोकहित के कार्य लोकहित के कार्य उसने किया। क्या किया? कहा लोगों के लिए, किसानों के लिए कृषि, सिंचाई, उन्नतशील बीजों का उन्होंने व्यवस्था कराई। बंजर भूमि से प्राप्त आमदनी को धार्मिक और शैक्षिक कार्यों में उसने खर्च करने का ऐलान किया। और इतना ही नहीं, उसने सुल्तान ने जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद के नए नए नगरों का उन्होंने निर्माण कराया। इतना ही नहीं, उसने प्रजा के लिए जो है अस्पतालों, बागीचों, पुलों इत्यादि का निर्माण करवाया। उसने अनाथालय, विधवाओं के लिए और लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहयोग देने की भी व्यवस्था की। और ये सरकारी खर्च से उन्हें वैधता को, औषधियों को, भोजन की भी व्यवस्था की, अपाहियों को इस तरह से, और बेरोजगार लोगों को उसमें जो है रोजगार देने की व्यवस्था की। तो ये बताओ बच्चों, उनका जो शासन जो था वह सुचारू रूप से क्या हुआ? चला। आज जब तुगलक वंश का अंतिम समय जब मृत्यु हो गया 1388 में, तो एक खिलजी खान, एक जो है जिनको जो है तैमूर पंजाब के गवर्नर शासक नियुक्त किया गया और दिल्ली पर अधिकार किया। 1414 ईस्वी में सैयद वंश के स्थापना। तो हम आपको जो है अगले दिन जो है हम आपको बताएंगे सल्तनत काल की जो है विघटन के बारे में हम बताएंगे कि कैसे विघटन हुआ और कैसे नहीं। धन्यवाद।